नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके बीच आया हूं भारत जोड़ो यात्रा का एपिसोड 6 लेकर। 5वें एपिसोड में मैंने आपको जानकारी दी थी कि 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई थी। आज छठे एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच इस भारत जोड़ो यात्रा में क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई। 37 दिन हो चुके हैं। 4 राज्यों से ये यात्रा गुजर चुकी है और अभी तक न कोई भारत यात्री थका है, न हजारों लाखों जो यात्री हैं, अतिथि यात्री हैं, वो चल रहे हैं, न वो थके हैं और न ही राहुल गांधी थके हैं। राहुल गांधी का चेहरा देखकर, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर आज भी लग रहा है कि शायद वो 5-6 किलोमीटर चले हैं। लेकिन अगर कोई देश में थका है, इस मेहनत को देखकर, इस यात्रा की सफलता को देखकर, 1000 किलोमीटर की पूरी यात्रा करने को देखकर, तो वो भाजपा थकी है और कोई नहीं थका है। और ये यात्रा निरंतर चलती जा रही है। कर्नाटक राज्य में ये यात्रा अभी चल रही है और कर्नाटक में सबसे पहले ये यात्रा चामराजनगर जिले में गुजरी, फिर इसके बाद ये मैसूरू गई, फिर मांड्या गई, फिर ये चित्रदुर्ग गई और अब ये बेल्लारी में है। आंध्र प्रदेश का एक जिले होकर भी ये पास हुई, अभी बेल्लारी में है और ये यात्रा निरंतर चलती जा रही है और लाखों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। 6 तारीख को इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। वो इसलिए था क्योंकि कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी इस यात्रा का हिस्सा बनी। वो लगभग 1 किलोमीटर चली, लेकिन उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है काफी महीनों से, हमें पता है। और इस यात्रा का वो हिस्सा केवल इसलिए बनी ताकि वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने देश के लोगों को एक मैसेज दे सके कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं आपके साथ हूं। और जब सोनिया गांधी इस यात्रा से जुड़ी तो बहुत सारे हार्ट टचिंग वीडियोस, फोटोज उनके वायरल हुए। जैसे वो राहुल जी उनकी जूते का फीता बांध रहे थे और एक वीडियो में दिख रहा था कि राहुल जी उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप वापस जाइए, आपने हमें प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और हमारी भावनाओं को समझा, उसके लिए धन्यवाद। और राहुल जी उनको रिक्वेस्ट करके गाड़ी में बिठा देते हैं। फिर ये यात्रा चलती जाती है और एक समूह ऐसा मिलता है इस यात्रा के दौरान जो राहुल गांधी जी से मिलता है और वो व्हील चेयर पे लोग चल रहे थे और वो राहुल गांधी जी को बताते हैं कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। उनका पहली समस्या थी कि उनकी जो जॉब है, उनको जॉब मिलने में बहुत मुश्किल आती है। उनको पेंशन सही टाइम पे नहीं मिलती, सही लोगों को पेंशन नहीं मिलती और उनका नौकरी जब वो करते हैं या अप्लाई करते हैं तो उनकी एज रिलैक्सेशन होना चाहिए। राहुल जी ने उनको आश्वासन दिया कि हमारी सरकार आएगी और हम आपकी हर बिंदु को सीरियसली लेंगे, हमारी सरकार सीरियसली लेगी। फिर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें 75 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी राहुल गांधी जी के साथ दौड़ लगा रहे हैं। ये एक मैसेज था कि हम 1000 किलोमीटर चलने के बाद भी आज भी वही जोश है और वही हौसला है, ये यात्रा रुकेगी नहीं। फिर एक ऐसा कैंडिडेट मिलता है यात्रा में जो जिनका नाम विजय था और वो चेन्नई से आए थे। वो मैराथन रनर थे और उन्होंने भी इस यात्रा को सपोर्ट किया। और एक ट्राइबल फिल्म मेकर जिनका नाम लीला संतोष था, वो केरल से इस यात्रा का हिस्सा बनी और कर्नाटक में भी चल रही थी। और वो इस यात्रा में राहुल जी से मिलकर ये बयान करती है कि ट्राइबल कम्युनिटी की वो फिल्म मेकर है और वो डॉक्यूमेंट्री बनाती हैं। वो चाहती है मैं इस यात्रा का हिस्सा बनूं और देश में विदेश में एक ट्राइबल कम्युनिटी की जो पिक्चर बनती है, मूवी बनती है आदिवासियों पे, वो उसका प्रचार प्रसार हो। तो इस यात्रा से आदिवासी फिल्म मेकर भी जुड़ी, उन्होंने पूर्ण समर्थन दिया। फिर ये यात्रा और चलती जाती है, बड़े बड़े लोग मिलते जाते हैं। एक एक परिवार मिला राहुल जी से, गौरी लंकेश जी का, जिनकी हत्या कर दी गई थी क्योंकि उनके कलम में बहुत ताकत थी। वो सच लिखती थी और जो सच लिखती थी तो वो सच उन लोगों को चुभता था जो झूठ फैलाते हैं, नफरत फैलाने का कारोबार करते हैं। उन्होंने उनकी गोली मार के हत्या कर दी थी। तो गौरी लंकेश जी की माता और उनकी बहन इस यात्रा का हिस्सा बनी और राहुल गांधी को इस कार्य के लिए उन्होंने पूर्ण समर्थन दिया। फिर ये यात्रा और चलती है, लोग मिलते हैं, नए नए लोग मिलते हैं। एक
यात्रा में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने नुक्कड़ नाटक करके दिखाते हैं राहुल जी को बेरोजगारी के ऊपर। फिर राहुल गांधी जी एक बेरोजगारी जो युवा थे जो जॉब लेने के लिए आतुर हैं, स्किल्ड हैं, उनसे मिलते हैं। राहुल गांधी उनको एक आश्वासन देते हैं कि जो ये सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे कर्नाटक की 40% सरकार हो, उसने हमारी जो नौकरियों का जो वेब था उसको तोड़ दिया है। हमारी सरकार आएगी और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, पब्लिक सेक्टर पीएसयूज हो, उनको संजोने का काम करेगी, उनको एक बार फिर बनाने का काम करेगी। और राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि जो सरकार हमारी आएगी वो सबसे ज्यादा पैसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएगी, एजुकेशन में लगाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा नौकरियां इस सेक्टर से जनरेट होती है। फिर एक दुखद घटना हुई और एक दुखद जानकारी आई कि उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता, 3 बार के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया। इस यात्रा ने उनको श्रद्धांजलि दी और यात्रा को होल्ड किया, मौन धारण किया उनके सम्मान में। उनको पूरी यात्रा ने रुककर उनको याद किया, उनको नमन किया। और फिर दूसरी खबर यह आती है कि डीके शिव कुमार जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक के, उनको इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी यानी ईडी समन करती है। उनको यात्रा छोड़कर दिल्ली जाना पड़ता है और वो दिल्ली जाते हैं और वो अपना जवाब, जो भी उनसे सवाल जवाब होते हैं, उनका पूरा तरीके से उसका जवाब देकर आते हैं और फिर वापस वो यात्रा को ज्वाइन करते हैं। फिर एक वीडियो वायरल होता है डीके शिव कुमार जी के साथ राहुल जी का। फिर वो स्प्रिंट कर रहे हैं यानी दौड़ लगा रहे हैं। यानी जो सीनियर लीडर हैं वो इतनी एनर्जी में हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक तरफ सिद्धारमैया जी दौड़ लगा रहे राहुल जी के साथ और एक तरफ डीके शिव कुमार जी दौड़ लगा रहे। इससे भाजपा की जो कर्नाटक सरकार है वो इतनी बौखला गई है इस यात्रा से कि अब उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो यात्रा पूरे कर्नाटक में करेंगे। तो ये यात्रा महत्वपूर्ण होती जा रही है। जो इसको हल्के में ले रहे थे उन पे ये भारी पड़ती जा रही है। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है जिसमें राहुल गांधी सैकड़ों पत्रकारों के तीखे सवालों का जवाब देने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, और वो ऐसे जवाब देते हैं शायद ही कोई भाजपा का नेता या देश का नेता कोई दे पाए। उनसे एक तीखा सवाल करा गया फॉर एग्जाम्पल कि अडानी जी 65,000 करोड़ राजस्थान सरकार में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आप हमेशा अडानी और अंबानी के खिलाफ बोलते हो, क्या कहोगे इस पे? तो राहुल जी ने कहा कोई भी मुख्यमंत्री होगा, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर कोई भी उद्योगपति उनके राज्य में 60,000 65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता है तो कोई भी मुख्यमंत्री इस डील को मना नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर राजस्थान की सरकार जो कि कांग्रेस की है, अगर वो गलत तरीके से कानून को तोड़कर उद्योगपतियों का फायदा उठाएगी तो मैं कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी खड़ा हो जाऊंगा। फिर एक सवाल इस तरह का ही कहा गया, एक पत्रकार ने पूछा कि आपने तो 1947 में भारत तोड़ दिया था, भारत जोड़ रहे हो, ये क्या है? तो राहुल जी ने कहा ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं, हमने कोई भारत कभी नहीं तोड़ा, हमने तो हमेशा भारत को बनाया है। और मुझे थोड़ा बहुत जो इतिहास पता है वो मैं ये जानता हूं, जो आरएसएस के पूर्वज हैं या बीजेपी के पूर्वज हैं जैसे सावरकर जी हैं, वो तो पेंशन लेते थे अंग्रेजों से। तो ये सब झूठी बातें, उल्टे सवाल आप मत कीजिए। ये भारत जोड़ो यात्रा केवल 3 थीम पे काम करती है। एक, जो भाजपा ने नफरत और हिंसा देश में फैलाई है, एक बढ़ती महंगाई के खिलाफ ये यात्रा है, और एक बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ ये यात्रा है। तो इस तरीके के अनेकों सवालों का उन्होंने जवाब दिया। फिर वो एलजीबीटी कम्युनिटी से मिले, उनके क्या मुद्दे थे, उन्होंने क्या, उनको प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने सब बताए और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पे भी हम काम करेंगे। फिर वो सफाई कर्मचारियों से मिले, जो महिला सफाई कर्मचारी थी उन लोगों से मिले, उन्होंने उनका दर्द, उनका दुख सुनने का प्रयास किया। और उन लोगों ने, जो सफाई कर्मचारी थे, उन लोगों ने राहुल जी को बताया कि कर्नाटक में 100 से ज्यादा मैनुअल स्कवेंजर्स, जो कि सफाई कर्मचारी है, वो सिंक होल में मर गए हैं। तो राहुल जी ने उनको कहा कि हमारी सरकार आएगी और हम आपके सारे मुद्दों पे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स पे बहुत सेंसिटिव तरीके से काम करेंगे और आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे, आपको फैसिलिटी देने का काम करेंगे। तो इस तरीके से ये यात्रा चलती जा रही है और नए नए चीजें जो हैं
वो इस यात्रा का हिस्सा बनते जा रहे हैं। बड़े बड़े लोग, फिल्म एक्टर हो या और कोई जो स्पोर्ट्स कम्युनिटी के लोग हो, वो भी जुड़ते जा रहे हैं। फिर एक मुख्य बिंदु इस यात्रा का जो सबसे महत्वपूर्ण मेरे इस एपिसोड का है, वो ये है कि अभी एक बहुत साउथ के बहुत फेमस एक्टर हैं पुनीत राजकुमार, उनका भी निधन हो गया था। वो बिल्कुल यंग थे और उन्होंने अपनी आई डोनेट की थी, यानी नेत्रदान किया था। तो इससे इंस्पायर होकर काफी कुछ फैमिलियां इस यात्रा का हिस्सा बनी। वो राहुल जी से मिले और अन्य नेताओं से मिले। तो जो भारत यात्री हैं, 119 भारत यात्री है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये फैसला लिया कि हम अपनी आंखें दान करेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट फैसला है वो इसलिए क्योंकि हमारे देश में 4 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो देख नहीं सकते। तो 119 भारत यात्रियों में से 33 भारत यात्री ऐसे हैं जिन्होंने यह फैसला ले लिया है कि वो अपना नेत्रदान करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण इस एपिसोड का घटनाक्रम है। फिर वो राहुल जी आगे बढ़ते हैं, किसानों से मिलते हैं, ट्राइबल लोगों से मिलते हैं, सोलिलिगास ट्राइबल कम्युनिटी से मिलते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। उनको फिर आश्वासन दिया जाता है कि हम आपका काम करेंगे, हम आपकी कम्युनिटी को आगे बढ़ाएंगे, जो भी आपके अधिकारों का हनन इस सरकार ने किया है उससे हम पूरी तरीके से लड़ेंगे, चाहे वो असेंबली हो, चाहे सड़क हो, और चाहे हमारी सरकार बनेगी, आपको न्याय मिलेगा। फिर इसके बाद राहुल जी एक ऐसे प्लांटेशन में गए जहां पे सिल्क बनता है, वहां के किसानों से मिले। वहां के किसानों ने बताया कि हम 1 एकड़ में 70,000 रुपए की लागत आती है और हम 1 एकड़ में 80,000 में इसको बेचते हैं, यानी 10,000 रुपए प्रति एकड़ की उनको आमदनी होती है। तो उन्होंने इस एरिया जो सिल्क का एरिया है, इस पे भी काम करने का वादा किया है कि हम इस सेक्टर को भी सुधारेंगे और इंप्रूव करेंगे और बेहतर फैसिलिटी आपको देने का काम करेंगे गवर्नमेंट के माध्यम से। और ये यात्रा निरंतर चलती जा रही है। इससे बीजेपी हो, हमारे प्रधानमंत्री जी हो, सबके होश उड़ते जा रहे हैं। और मीडिया का एक धड़ा तो ऐसा है जो इसको बिल्कुल दिखाना नहीं चाहता है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये चीजें सब वायरल हो रही हैं। क्या इस यात्रा में हो रहा है, वो बारीक बारीक चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं लोग कि राहुल जी कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं। लेकिन इस यात्रा का उद्देश्य है वो हमारे देश की समस्याओं का समाधान निकालना है, हमारे देश के लोगों को जो दर्द है, तकलीफ है, प्रॉब्लम्स है, वो सुनना है। अगर नेता अपने देश के लोगों की बात सुनेगा तभी उनको वो समाधान दे सकता है। मन की बात सुनाने से कुछ नहीं होगा, लोगों के मन की बात सुननी होगी और उस पर हमें काम करना होगा। ये यात्रा ऐसे ही चलती जा रही है। और एक इस यात्रा का और इंपॉर्टेंट बिंदु है, वो है कि एक कलाकार हैं जो 3D पेंटिंग्स बनाते हैं और उनको पूरी दुनिया में बहुत मान सम्मान मिला है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिले हैं। उनका नाम है शिव रामाकृष्णा। उसने भी इस यात्रा का समर्थन किया और उसने बताया कि आप इस यात्रा के माध्यम से देश की प्रॉब्लम्स को सामने लाने का काम कर रहे हो। तो उसने भी यह समर्थन दिया। और एक व्यक्ति था, उनका नाम फ्रैंकलिन थॉमस है, वो चेन्नई से आए, उसने इस यात्रा का सपोर्ट किया था, तो उसकी नौकरी चली गई थी। तो वो इस यात्रा का हिस्सा बन गया है। उसको ये लगता है कि इस यात्रा से हमारे देश को एक नया मकाम मिलेगा, हमारे देश एक पूरी दुनिया के पटल पे आएगा और हमारी समस्याओं जब सामने आएगी तो उनका सॉल्यूशन भी निकलेगा। तो इस तरीके के अनेकों सैकड़ों लोग इस यात्रा का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अब ये यात्रा 16 तारीख की शाम को आंध्र प्रदेश पहुंच जाएगी। अगले एपिसोड में मिलते हैं नए इवेंट्स के साथ, नए तथ्यों के साथ, नई जानकारी के साथ। इस यात्रा का आप हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा, भारत जोड़ो यात्रा का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, या इसकी वेबसाइट भी है bharatjodoyatra.in, उस पर आप जाके लॉग इन कर सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो इस यात्रा का हिस्सा बनिए और ये देश की ये यात्रा नहीं है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा होने जा रही है। इस यात्रा का हिस्सा बनिए, अपना कदम बढ़ाइए, नफरत मिटाइए और भाजपा सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ आवाज उठाइए और देश को मजबूत कीजिए, कांग्रेस को मजबूत कीजिए।